Okay, started recording. Okay. ये आप ट्राई करना, ठीक है। एक मिनट स्टॉप करो, मैं आपको ना चैट में पिंक। अच्छा, ओके। इसी में आपको पिंक कर दूं कि आप चेंज कर देना पासवर्ड, ठीक है। मैं वीकली ठीक। प्रेजेंट दे देता हूँ आपको ना। ठीक चलेगा। ठीक है। Password you can share personally. कोई बात नहीं, शेयर कि ऑन टी व्हाट्सएप आई कैन शेयर यू, है ना। आप मुझे पिंक करोगे एक बार व्हाट्सएप पे, प्रिय मैं आपको व्हाट्सएप पे देता हूँ पासवर्ड ना। On Teams. ओके। ओके, गॉट इट गॉट इट। मिला आपको पासवर्ड, प्रिया? मैंने आपको अलग से दिए हैं। व्हाट्सएप पे मैंने आपको पिंग किया नहीं नहीं, है। मैंने आपको इसी में कर दिया अलग से ना। देखो, आप एक बार वेबसाइट पे जाओ और लॉग इन करो अपनी आईडी से ना। हाँ, ये पावर ऑटोमेट क्लाउड है ना। हाँ जी। It will take some time, 2 to 3 minutes. Is it okay? Yeah, it is fine. Can you share your screen? Yeah. Let's see. Okay. But it should work. मेनली कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा वो देख लेते हैं बस। मैंने टेस्ट कर लिया एक सैम्पल आईडी क्रिएट करके, और आप लोग को और चेक कर लेते हैं। Should I click this link? Which link you are talking? We can see your screen with Zoom.
think you are presenting different screen. Can you check? Now is it visible? No, we can see your Zoom window, Zoom web page. Yeah, just share your full screen. Yeah. Allow me some time. Yeah. Meanwhile, anyone else can share your name. Because आप किसी और का बताओ, मैं एक और बना देता हूँ जब तक. तो Yeah. ये चेक कर रहे हैं, बताओ. Anyone, guys? Akshita. चेता. चेता, मैं आपको ही पिंग कर रहा हूँ, आपकी आईडी पासवर्ड ना, आप एक बार ट्राई करो. Cheta, are you there? Yes, sir. I've sent you user ID and password. Do you have that link where we need to access, or I need to share? Let me share this. I have, sir. ये हुआ आपका और नॉट वर्किंग? और नहीं, अभी तो नहीं हुआ है. कुछ चैलेंज आ रहा है तो आप बताओ. नहीं, वो थोड़ा टाइम ले रहा है, लोड हो रहा है, पेज लोडिंग दिखा रहा है. नॉट टेक टाइम. ओके. इंटरनेट स्लो है क्या आपका? चलो मैं ही प्रेजेंट करता हूँ ना, आपके आईडी में लॉग इन करता हूँ. ओके. बताता हूँ कैसे करना है. ठीक है. ठीक है. अक्षिता, आपका भी नहीं हो रहा? Sir, I'm trying to open. जी.
I'm trying to open, sir. ये मैं आपकी आईडी यहाँ पे लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। तो आप यहाँ पे एक ऐसा भी करना, एक ऑथेंटिकेटर ऐप होता है प्ले स्टोर में ना, तो वहां पे जाके ना इसको इंस्टॉल कर लेना, और जैसे जैसे स्टेप बोले वैसे आप उसको ट्राई कर लेना, ठीक है? तो ऑथेंटिकेटर के थ्रू फिर आपका लॉगिन होने लग जाएगा। मैं भी इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। वैसे आस्क लेटर कर रहा हूँ, है ना? आप उसको नेक्स्ट करके कर लेना, जब भी अभी आप भी आस्क लेटर करके ही करना, ऐसे वो ऑथेंटिकेटर ऐप पे नहीं जाएगा। ठीक है। किसी और को देखते हैं। Sir, it's open from my side. Logged in also my side. इट्स वर्किंग फॉर यू। Yes. एक बार प्रेजेंट करना आपकी स्क्रीन दोनों लोग एक बार। Hmm. आई थिंक जब भी मेरे पास ओपन नहीं हो रहा ना, आपके लॉगिन हो गया है, हो सकता है। Is it visible to you? यस, आई कैन सी योर स्क्रीन नाउ। आप एक बार यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में टॉप पर क्लिक करना है एक बार, 9 डॉट्स, हाँ यहाँ पे करना है एक बार। शेयर पॉइंट पे क्लिक करना है एक बार, शेयर पॉइंट पर। ये सबके लिए है शेयर, में बाकी लोगों की आईडी भी क्रिएट कर दूंगा। तो आप यहाँ पे ना शेयर पॉइंट पे एक पेज क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे हम फाइल्स वगैरह सेव कर सकते हैं, जो हम ऑटोमेशन में यूज करेंगे, ठीक है? अभी यहाँ पे आप क्लिक करना प्रिया, नेक्स्ट करना है इसको, विंडो को नेक्स्ट करो, करते जाओ, कीप डूइंग। हम्म हम्म यहाँ क्रिएट साइट पे क्लिक करना है आपको, लेफ्ट टॉप में देखो, क्रिएट साइट। टीम साइट क्रिएट प्राइवेट स्पेस टू कोलैबोरेट विद योर टीम, शेयर इंफॉर्मेशन दैट इन केस ऑफ ब्रॉड ऑडियंस। आप फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लो। फर्स्ट वाला। From Microsoft. हाँ आप करना यूज टेम्पलेट, इस वाले को यूज टेम्पलेट करो, इसको कुछ भी नाम दे दो, आपके जो भी आपको ठीक लगे, ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग दे दो, पावर ऑटोमेट ट्रेनिंग लिख दो।
नेक्स्ट करो। Create site. Should I I'm done. create it? Yes, yes, yes. Add members. तो यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं हम, या तो हम एक ही वेबसाइट बना लेते हैं जिसको सब लोग यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे ना इसको ऐड कर लेना। प्रिया शेयर कर रहे हैं स्क्रीन, राइट। तो आप ना अक्षिता को ऐड कर लो, अच्छा, या फिर ये भी कर सकते हैं कि मैंने जो, आप ऐसा करो, अभी अभी रुक जाओ, अभी आप कुछ मत करो, इसको ऐसे ही छोड़ दो और फिनिश कर दो। फिनिश ठीक करो, है। हो गया। अब यहाँ पे आप कोई भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। देखो यहाँ न्यू पे जाओ, पहले डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो, डॉक्यूमेंट्स लेफ्ट में, ये शेयर पॉइंट है, ठीक है गाइस। सब लोग देख रहे हैं ना स्क्रीन। सो दिस इज हाउ शेयर पॉइंट लुक्स। ये शेयर पॉइंट का, आप एक बार क्लोज करो इसको, फिर एक बार क्लोज करना। ये शेयर पॉइंट का वेब पेज है, जहां पे अभी हमने क्या किया, एक अपना खुद का वेब पेज क्रिएट किया है। शेयर पॉइंट वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट का था, उस पे हमने खुद का एक्सेस लेके और एक नया वेब पेज क्रिएट किया है, जहां पे वो अपने रिलेटेड जो भी हमारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, जब भी आप कोई नए प्रोजेक्ट पे काम करते हो या टीम के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, तो आप एक सेपरेट साइट क्रिएट कर देते हो और उसका एक्सेस पूरी टीम को दे देते हो, ठीक है। तो जिसको उसमें वर्क करना है, जिसको आपने एक्सेस दिया है, दैट पर्सन विल बी एबल टू कम हियर और एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे इस शेयर पॉइंट पे एक वेबसाइट क्रिएट कर दी है, एक पर्टिकुलर पेज बना लिया है हमारे लिए। उस पर हम अपना पूरा इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे यहाँ से, ठीक है। हमें लोकल ड्राइव से कुछ भी नहीं करना रहेगा जब भी हम क्लाउड पे काम करेंगे या कोई भी हमको शेयर पॉइंट रिलेटेड एक्टिविटी करनी है तो, ठीक है। सेम भी हम ठीक है। आउटलुक का भी ऐसे ही यूज करेंगे। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बताया कैसे हमने पावर पॉइंट की वेबसाइट, सॉरी, शेयर पॉइंट पे वेबसाइट क्रिएट की, ऐसे वहां के लोग भी अपना खुद का एक एक क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे फोल्डर, ठीक है। अब यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट में क्लिक क्लिक कर लो प्रिया, एंड सेशन रिकॉर्ड हो भी रहे हैं तो आप इसको रेफर करके खुद से कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करो, ऊपर यहाँ ब्लू स्क्रीन दिख रही है, ब्लू हाईलाइट आ रहा है जो, हाँ। देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। वर्ड डॉक्यूमेंट आप डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो, कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो अभी हम क्या करेंगे, फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि क्रिएट कैसे करते हैं, वहाँ की अपनी जैसे आपके एक्सपेक्टेशन है, जैसे आपके प्रोजेक्ट आपके पास आते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वैसे यहाँ पे खुद से भी कर सकते हो। कुछ भी नेम दे दो आप, यहाँ पे ट्रेनिंग दे दो फिलहाल के लिए, फोल्डर का नेम ट्रेनिंग दे दो, हाँ। तो आप क्रिएट कर दो, तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब इस फोल्डर को ओपन करो डबल क्लिक करके। मैं आपको बता रहा हूँ कि शेयर पॉइंट चलाते कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको सपोज कोई फाइल प्लेस करनी है, ठीक है, मैनुअली कोई फाइल ठीक। प्लेस करनी है, तो आप ऊपर यहाँ अपलोड पर जाओगे, अपलोड पर क्लिक करो प्रिया। तो आप यहाँ से फाइल प्लेस कर सकते हो, कोई फोल्डर डायरेक्टली प्लेस कर सकते हो। ये आपके लोकल जो भी आपके सिस्टम में, मशीन में जो भी इंफॉर्मेशन आपको अपलोड करनी है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, तो आप लेके आ सकते हो, ठीक है। बहुत बेसिक बताया है, ये शेयर पॉइंट इस तरह काम करता है, ठीक है। तो विकास ऐसा करते हैं, ओके। मतलब ये एक्सेस काम कर रहा है, आई थिंक इट विल वर्क फॉर एवरीवन। मैं कुछ आईडीज क्रिएट कर दूंगा जिन जिनके मतलब रिक्वायर्ड है ट्रेनिंग के लिए। आप वो नाम मुझे शेयर कर दो, दो लोगों का हो गया है, बाकी मैं क्रिएट कर दूंगा आफ्टर दी सेशन, और मैं जब भी नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे तो मैं उससे पहले कर चुका हूँ, ठीक है। विल दैट वर्क फॉर एवरीवन? सब लोग यस। एक्सेस कर पाएंगे, यस सर, यस सर। Yes, sir. है ना। तो ठीक है, प्रिया आपके लिए हो गया और अक्षिता का हो गया, बाकी जो लोग हैं विकास मुझे शेयर कर देंगे नेम। ठीक। विकास आर यू देयर और नॉट? आई थिंक विकास इज नॉट देयर। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हम आगे चलते हैं, और अभी सबको समझ में आ रहा है कैसे करना है। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम एक होमवर्क दिया सबको, क्या किया किसी ने ट्राई अपनी आईडी से, पर्सनल आईडी से किया था? यस सर, किया है। वाज इट वर्किंग? यस सर, हो गया, लॉगिन हो गया। हो रहा था, तो सबने पहला फ्लो बना लिया अपना यस यस टेम्पलेट का यूज करके? चलो बढ़िया। यस सर। सबने ना, मैं साइलेंस ही मान के चल रहा हूँ कि सबने ट्राई किया। कोई ऐसा है जिसको नहीं बना, कोई प्रॉब्लम आई, समझ में ही नहीं आया कि मैंने क्या बताया, कुछ भी एक्स वाई जेड, कोई भी है ऐसा? एक बार नो सर। वापस से रिपीट कर देंगे क्या, जस्ट फॉर गो थ्रू के लिए?
मैं एक फ्लो, अभी हमने क्या किया था लास्ट टाइम, टेम्पलेट से बनाया था। अब मैं वही हाँ फ्लो ना मैनुअल क्रिएट करते हैं, कैसे हम करते हैं एक्चुअली वर्क, ठीक है। ठीक है। मैं अब इस बार गूगल का नहीं कर रहा हूँ, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शेयर पॉइंट का यूज करने वाला हूँ इसमें, ठीक है। जैसे ठीक हम है। हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम को बताया था कि जब भी हमें कोई फ्लो क्रिएट करना है तो हम कैसे करते हैं, इस वाले ऑप्शन का यूज करके, ठीक है। आप क्रिएट पे क्लिक करोगे। मैंने क्या किया था लास्ट टाइम, जब जैसी आपकी कोई फाइल आई थी आपके उस पे जीमेल वाले अकाउंट पर, तो वो जाके सेव हो गई थी गूगल ड्राइव पे, राइट, है यस। ना। तो अभी मेरे पास यहाँ शेयर पॉइंट है, मेरे खुद का मेरा शेयर पॉइंट यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। Should I stop my screen share? हाँ, यू कैन स्टॉप। अच्छा, मेरे स्क्रीन पे ध्यान नहीं है, सॉरी। ठीक है, वेट करना एक मिनट ना, मैंने दूसरी आईडी बनाई थी एक, उससे लॉग इन रही है, मुझे बस इसको स्टॉप कर। ठीक है, मैं एक नई फाइल यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही आपका भी क्रिएट किया था मैंने फोल्डर, है ना, फिर ये आपके सिस्टम पे भी ऐसे ही क्रिएट किया था वहाँ। आपको एक फोल्डर दिख रहा है, मेरे में कई सारे इसलिए हैं क्योंकि मैंने पहले भी काम किया हुआ है इस पे, ठीक है। Yes, yes. ओके, अभी मैं यहाँ पे क्रिएट पे जा रहा हूँ। आई क्रिएट वन क्लाउड फ्लो, ठीक है। मैं फ्लो का नेम देता हूँ सेव ईमेल अटैचमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट है, जैसे ही कोई भी ईमेल आता है, राइट, तो आई विल टाइप हियर, ये आप जैसे वर्क करोगे आपको पता लग जाएगा किस सेक्शन को टाइप, मतलब क्या टाइप करने से कौन सा सेक्शन मुझे विजिबल हो जाएगा। तो अभी मुझे ईमेल से रिलेटेड रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ ईमेल भी डाल सकता हूँ, ये दैट विल आल्सो वर्क, ईमेल रिलेटेड आउटलुक। अब आपको यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो जब मैं बात करता हूँ आउटलुक की, ठीक है, और MS 365 की, क्योंकि मैं वर्क अभी किस पे कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट कौन सा है, 365। तो यहाँ लिखा हुआ है when a email is flagged with 365 डायरेक्ट आउटलुक भी लिखा हुआ है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि इस वाले आउटलुक का मुझे यूज करना है। विच वन, दिस वन, ठीक है। अब आप लोग को एक प्रॉब्लम आएगी कि मेरे में तो ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, आप लोग अगर कर पाते हो दैट इज फाइन, अगर नहीं हो पाता तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ वाला आउटलुक यूज कर लेना, ठीक है। तो आपके वेब विंडो में भी ओपन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से दिखने लग जाएगा आपको। मेरे में मैंने प्रॉपर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है और कॉन्फ़िगर भी कर रहा है, दैट्स व्हाई लुकिंग लाइक दिस, ठीक है। तो मैं वापस से आ जाता हूँ। ओके, ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो, तो मैंने इसको नाम दिया सेव ईमेल अटैचमेंट। मुझे ईमेल से रिलेटेड चाहिए और आउटलुक का होना चाहिए, राइट, एक्शन। तो अभी यहाँ मैं क्या करूंगा, व्हेन अ न्यू ईमेल अराइव्स,
ऑफिस 365 V3 मतलब V3 के बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हो व्हेन अ न्यू ईमेल अराइव्स में जो लेटेस्ट मुझे दिख रहा है वो V3 दिख रहा है, ठीक है। V2 था और V3 मेरा 365 के लिए बनाया उन्होंने। इट मीन्स की लेटेस्ट वर्जन यही है, और क्योंकि बिकॉज V2 वाला है वो आउटलुक के लिए है, तो आई विल बी यूजिंग दिस वन। आई जस्ट पिक दिस ऑप्शन सो दैट कि क्लिक हो जाएगा, यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, देन आई विल क्लिक ऑन दिस क्रिएट बटन। once I click on this create button we will have this window. now what we need to do, we need to add another action, ठीक है। तो पहले एक बार इसमें देख लेते हैं हमें क्या क्या कुछ चेंज तो नहीं करना है। शो ऑल कर लेंगे यहाँ पे, तो ये आपको बता रहा है यहाँ पे 2 में क्या होना चाहिए मैं इसको, और अगर आपको अच्छे से देखना है तो इसमें अच्छे से प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा तो आप इसे स्विच कर सकते हो स्क्रीन को ऐसे, इसमें थोड़ा अच्छा क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपको आने लगे। इन सारे ऑप्शन की अपनी अपनी फंक्शनलिटी है। आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। एज ऑफ नाउ मैं एक बार फ्लो क्रिएट कर देता हूँ पूरा, सो दैट यू विल हैव विजिबिलिटी। अब नेक्स्ट मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरा जैसे ही ईमेल आए अगर उसमें कोई अटैचमेंट है तो वो जाके शेयर पॉइंट पे सेव हो जाए, राइट। तो आई विल टाइप हियर शेयर पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे जो प्लस न्यू स्टेप का एक्शन था उस पर मैंने प्लस पे क्लिक किया। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक सर्च बार दिखाई देगा और यहाँ लिखा हुआ है सर्च कनेक्टर एंड एक्शंस। तो ये सारे ना मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे जितने भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये सारे कनेक्टर हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं आउटलुक की, जैसे मैं शेयर पॉइंट लिखूंगा देखो, तो ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लू ये वाला ये शेयर पॉइंट कनेक्टर है, ये एक्सेल का कनेक्टर है, ठीक है। ये मेरे वो बेसिक्स कनेक्टर है जो मैं इजीली यूज कर सकता हूँ विदाउट एनी प्रीमियम लाइसेंस। अगर आपके पास प्रीमियम लाइसेंस होगा तो और भी सारे कनेक्टर्स हैं जो आपको अदर एप्लीकेशन से भी कनेक्ट कर देंगे। जैसे एसएपी की अगर मैं बात करता हूँ, कोई और मेरी क्लाउड एप्लीकेशन है, मेरी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, तो वो मेरी डायरेक्टली मैं कनेक्ट कर पाऊंगा। तो कनेक्टर कैसे बोलते हैं, बेसिकली जो आपको हेल्प करता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को कनेक्ट करने में और किसी थर्ड एप्लीकेशन को कनेक्ट करने में, ठीक है। तो यहाँ मेरी थर्ड एप्लीकेशन कौन सी होगी, शेयर पॉइंट। दूसरा आता है ट्रिगर और एक्शन। तो ट्रिगर्स वो होते हैं जहां पे हमारा फ्लो ट्रिगर हो जाता है, जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम भी, व्हेन अ न्यू ईमेल अराइव, व्हेन अ फाइल, जैसे व्हेन अ न्यू ईमेल अराइव मतलब जैसे कोई ईमेल आती है तो आपका फ्लो ट्रिगर हो जाएगा, राइट। ऐसे ही आपकी कोई फाइल मैंने शेयर पॉइंट में प्लेस करी तो फ्लो ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा। तो इस टाइप की जब एक्शंस आती हैं तो उनको हम बोलते हैं ट्रिगर, और एक्शंस जो मैं अब ट्राई करने वाला हूँ उनको हम केवल एक्शन बोलेंगे, ठीक है। ट्रिगर which trigger the flow action which is helping to perform or execute any operation in that particular flow। तो अभी मेरी रिक्वायरमेंट है शेयर पॉइंट पे जाके फाइल सेव करने की। तो अब इस वर्क को करने के लिए जो मेरे को चाहिए वो एक्शन चाहिए। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना, जैसे आपको शेयर पॉइंट टाइप करना है और मुझे फाइल सेव करनी है, राइट। मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है बेसिकली। तो जब मैं शेयर पॉइंट यहाँ लिखूंगा तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एक्शन पे डायरेक्टली जाके, और मुझे एक्शन में भी चाहिए आइटम नहीं क्रिएट करना, मुझे फाइल क्रिएट करनी है, क्योंकि मैं एक्सेल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एक्सेल या किसी और डॉक्यूमेंट हो सकता है, तो मुझे बेसिकली फोल्डर के अंदर कुछ डेटा लेके आना है, दैट डेटा वुड बी माय फाइल। तो आई विल बी क्लिकिंग हियर ऑन दिस पर्टिकुलर एक्शन दैट इज क्रिएट फाइल, ठीक है। एज सुन एज आई विल क्लिक ऑन दिस आई हैव दीज 4 ऑप्शन। तो यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट पूछ रहा है साइट एड्रेस क्या है, सेकंड पूछ रहा है फोल्डर पाथ जहां मुझे सेव करना है, फाइल का नेम मुझे क्या चाहिए, और लास्ट वन है फाइल कंटेंट। यहां तक किसी को डाउट है इतना? No. पक्का क्लियर है सबको? यहाँ तक हम कैसे आए सबको समझ में आ रहा है ना? चलो Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब ये पूछा है साइट एड्रेस। साइट एड्रेस लेके आने के लिए मुझे कुछ स्पेशल नहीं करना है, सिंपल मुझे ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, हो सकता है फर्स्ट टाइम जब आप लोग करोगे तो आपको ये ना विजिबल नहीं होगा, ठीक है। आपके में नहीं आएगा, मेरे में इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं कंटिन्यू वर्क कर रहा हूँ इस पे। तो ये ऑटोमेटिक ये मुझे साइट दिख रही है, आपके में नहीं दिखेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस एंटर कस्टम वैल्यू पे क्लिक करना है, और इसको तो आप हाइड कर, इसको तो हटा देना। जैसे आपने एंटर इस पे क्लिक किया, कौन से वाले ऑप्शन पे दोबारा जा रहा हूँ मैं, इस पे एंटर कस्टम वैल्यू पे, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करोगे और आप अपने शेयर पॉइंट वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है। शेयर पॉइंट वेबसाइट पे जो आपने पेज क्रिएट करा है उस पर क्लिक करोगे
और वहां से आप ये आपका पेज पूरा होम पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लोगे। कहाँ पे क्लिक करके? आप URL होम मिला पर, है पावर ऑटोमेटिक हाँ का, राइट? मुझे मेन यूआरएल उठाना है वहां से, मेन यूआरएल। ठीक है, तो जैसे आप मेन यूआरएल वहां से पिक करोगे, वहां से कॉपी करना है, यहाँ आपको पिक करना है। एज सुन एज यू विल पेस्ट हियर, यहाँ पे आपको वो जो एरर अभी आ रहा था रेड कलर का वो हट जाएगा, और ये आपको फोल्डर में उसका पाथ शो होने लग जाएगा जो जो फोल्डर में क्रिएटेड है। ठीक है, सेकंड वाले ऑप्शन में अनटिल अनलेस आप यहाँ पे नहीं डालोगे साइट एड्रेस तो वो आपको विजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये वाला स्टेप जब भी फॉलो करना है अगर आपके में कोई साइट एड्रेस विजिबल नहीं होता है तो। ठीक है, Yes. आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इसके बाद अब आपको नेविगेट करना है आपका फोल्डर पर जहाँ पे आपको एग्जैक्टली फाइल सेव करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस आइकॉन पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे शेयर डॉक्यूमेंट आएगा, सबके में हर बार यही आएगा। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट नाम से वहां पे हमने बनाया था ये वाला, ये वहां फोल्डर पाथ में आपको शेयर डॉक्यूमेंट के नाम से दिखाई देगा। ठीक है, ऑलवेज आप जब इसके अंदर नेविगेट करोगे तो आपने जो भी फोल्डर क्रिएट करे तो आपको दिखने लग जाएंगे। जैसे मैंने मल्टीपल क्रिएट किए हुए तो मुझे दिख रहे हैं। मैं यहाँ किसी में सेव नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली इसी पे सेव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्टली वो शेयर डॉक्यूमेंट उठा लेगा, यहाँ मुझे फ्रंट में लाके सेव कर देगा। ठीक है, अगर मुझे किसी और फोल्डर के अंदर क्रिएट करना होता तो मुझे उस पर्टिकुलर फोल्डर को क्रिएट सिलेक्ट करना होता यहाँ पे जाके। ठीक है, अब ये पूछ रहा है फाइल नेम, तो मेरा फाइल नेम क्या होगा? मैं चाहता हूँ फाइल नेम मेरा जो भी फाइल नेम, जिस फाइल नेम से वो फाइल आ रही है वही फाइल नेम मेरा हो जाए। ठीक है, तब मुझे फाइल नेम कैसे मिलेगा? तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यू नीड टू क्लिक हियर। एज सुन एज यू विल क्लिक हियर यू विल फाइंड दिस पॉपअप विंडो, जहाँ पे आपको फर्स्ट वाले एक्शन का सारा आउटपुट दिखाई देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम क्या है, टू क्या है, सब्जेक्ट क्या है, बॉडी क्या है, इम्पोर्टेंस है या नहीं है। तो मुझे ये सब की जरूरत नहीं है, मुझे सिंपली अटैचमेंट नेम चाहिए। व्हाट आई विल डू हियर, अटैचमेंट्स नेम। ठीक है, Yeah. आप इसको सिलेक्ट कर लोगे, आपका काम ऑलमोस्ट हो गया है। अब आपको कुछ और यहाँ पूछ रहा है कंटेंट फाइल, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो एक ही ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो फर्स्ट वाले का आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, अब एक और सरप्राइजिंग है, इसने अप्लाई टू ईच कर दिया, इसका मतलब लूप है। देखो ये जरूरी नहीं है कि हरदम प्रोसेस जब भी मेरा ईमेल आए तो एक ही अटैचमेंट हो, चार भी हो सकते हैं, है ना, पांच भी हो सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट, ये इसकी एक मैं बोल सकता हूँ एडवांस फीचर है पावर ऑटोमेट का, कि आपको अलग से कुछ नहीं करना। वो ऑटोमेटिक पिक उसको ऐसे ही ट्रीट करेगा, चाहे एक फाइल आए चाहे 10 फाइल आए। एक आएगी तो वो एक सेव कर देगा वहां पे, और अगर 10 फाइल आएंगी तो वो 10 भी सेव कर देगा वहां पे इस फोल्डर में जाके। That's mean apply to each activity यहाँ पे always present रहेगी। हाँ, कंडीशन की आपकी इट्स इट विल बी डिपेंड कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे उसको यहाँ समझ में आ रहा था कि अटैचमेंट्स है ना, हाँ, तो yes. इट्स ऑटो बाय डिफॉल्ट कोड को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल भी फाइल हो सकती है। ठीक है, कई जगह आपको ऐसा भी मिलेगा कि जहाँ पे वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा, तो उस कंडीशन में आपको अपना थॉट प्रोसेस यूज करना है कि यहाँ मल्टीपल भी हो सकती है। तो फिर आप खुद से अप्लाई टू ईच लगाओगे, वो कैसे करेंगे विल सी इन फ्यूचर। ठीक है, वो हम Okay. देखेंगे आगे चल के। मैं भी बहुत सिंपल रख रहा हूँ इसको, ज्यादा एडवांस में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करती हैं चीजें यहाँ पे, कैसे हम ट्रैक करते हैं, कैसे हम एक्शन लेके आते हैं। वंस ऑल विल बी फैमिलियर तो हम थोड़ा थोड़ा एडवांस करने लग जाएंगे। ठीक है, अभी Okay. कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। इतना समझ में आया सबको? यहाँ तक Yes, किसी को sir. कोई चैलेंज है? सेम हमने ये उस दिन भी किया था। उस दिन बस हमने क्या किया था, शेयर पॉइंट की जगह हमने गूगल ड्राइव यूज किया था, और इस वाले एक्शन के लिए हमने जीमेल वाला एक्शन यूज कर लिया था, है ना। वो ऑलरेडी वहां अवेलेबल था। और एक और डिफरेंस ये है उस दिन में आज में, उस दिन जो हमने यूज किया था वो हमने प्रीबिल्ट टेम्पलेट यूज किया था, आज हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ना। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. चलो मैं इसको सेव करता हूँ, फिर से टेस्ट भी करता हूँ। टेस्ट करने के लिए मैंने बताया था, यहाँ सेव करोगे, यहाँ टेस्ट पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक करना है टेक्स्ट पे। जैसे ही आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इट स्टार्ट रनिंग, या इसने रन करना स्टार्ट कर दिया। अब नाउ इट इज वेटिंग कि कुछ आए, दिस फ्लो इज वेटिंग कि कुछ वहां फाइल वगैरह उसको मिले। ठीक है,
व्हाट आई विल डू हियर जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, ईमेल तो मुझे खुद को ही करना है। यहाँ मैं खुद की ईमेल आईडी डालता हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा टेस्ट हो जाएगा। एक मैं फाइल यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। मैंने टेम्पररी फाइल ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, तो मैं इस फाइल को यहाँ अटैच कर देता हूँ। ठीक है, ओके, सेंडिंग दिस फाइल नाउ। हर बार आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वंस यू आर डन कि टेस्टिंग मेरा सब कुछ सही चल रहा है, तो बस आप इसको छोड़ दोगे और ऑन कंडीशन में रहना चाहिए। जब भी आपका इस तरह से चीजें होंगी तो वो खुद से वर्क करने लग जाएगा। फ्लो इज रनिंग, ये हो गया। ठीक है, मेरा ईमेल भी आ गया। जैसे ही मेरे को इनबॉक्स में ईमेल मिला, चला फ्लो और उसने उठा के यहाँ पर फाइल सेव भी कर दी होगी बुक वन के नाम से, सॉरी टेस्ट फाइल के नाम से। देख रहे हो आप, टेक्स्ट फाइल फ्यू सेकंड बिफोर, है ना, बिफोर फ्यू सेकंड ही आया है। Yes. अब फ्यू सेकंड है वो, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम एक दो फाइल और साथ में भेज के देखते हैं। मैं सारी फाइलें यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल। इतना तो मुझे पता लग गया कि फ्लो मेरा वर्क तो कर रहा है। ठीक है, अब हम इसे मॉनिटर कैसे करते हैं। तो आप वापस यहाँ माई फ्लो पे क्लिक करोगे, आप यहाँ से भी मॉनिटर कर सकते हो, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये मेरा फ्लो था, मैं बाकी सारे अभी के लिए हटा देता हूँ ऑफ। अब चलो ठीक है, एक चीज और बताता हूँ आपको साथ में ही। अगर आपको कोई फ्लो ऑफ करना है तो आपको यहाँ पे जाना है, टर्न ऑफ आपको क्लिक करना है। ठीक है, जस्ट टर्न ऑफ, जस्ट टर्न ऑफ, क्योंकि अभी क्या है सारे चल रहे हैं, इनको ऑफ कर देता हूँ। अब मेरे सारे फ्लो ऑफ हो चुके हैं, केवल एक ही फ्लो मेरा रनिंग है। आपको एक और एक्शन पता लग गया, टर्न ऑफ कैसे करते हैं, राइट। सारे फ्लो मेरे टर्न ऑफ हो गए, केवल एक ही फ्लो मेरा एक्टिवेट है, ये वाला। ठीक है, इसको एक्टिवेट रहने देते हैं। और मैं अभी यहाँ कोई फाइल नहीं है, सारी मैंने डिलीट कर दी, राइट, और इस पे डेटा भेजता हूँ। मैं ये सारी फाइलें भेज रहा हूँ। ठीक है, इसको डाल, चलो छोटी छोटी है। अब देखते हैं कि सारी फाइलें आ रही हैं क्या वहां पे। ठीक है, लेट्स सी। ईमेल तो आना स्टार्ट हो गया, मुझे फर्स्ट आ गया। ठीक है, और फाइल्स भी यहाँ पे सारी मुझे दिख रही है। मेरे फ्लो में भी यहाँ पे आना चाहिए डेटा। रिफ्रेश करते हैं, एक तो आ गई, देखो सारी आ गई, देख पा रहे हो, Yes. है ना। अब मुझे जरूरत नहीं है मॉनिटर करने की, मतलब मुझे उसको वहां पे बार बार क्लिक करने की। मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी सारी फाइलें आ रही हैं और नेम भी सबका ठीक आ रहा है ना। Fine. ठीक आ रहा है ना नेम सबका। Yes, sir. तो इतना सबको समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट। No, sir. No, sir. चल, Yes. अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इसका ये देखना है कि इसके लास्ट कितने टर्न हुए, कितनी कितने रन चले, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, उसके लिए आप यहाँ क्लिक करोगे थ्री डॉट्स पर, और यहाँ पे आपको देखेगा रन हिस्ट्री वाला ऑप्शन। ठीक है, आप इस रन हिस्ट्री पे क्लिक कर सकते हो, यू कैन सी ऑल द रिजल्ट। तो अभी सारा हमारा सक्सेस हो गया। अगर फेल होता तो यहाँ पे आपको फेल दिखता। तो आपको इसकी भी डिटेल में जाके देखना है कि क्या हुआ था। तो सिंपल आप यहाँ क्लिक करो, अगर सपोज कि यहाँ कोई फेल हो जाता तो मुझे देखना है कि फेल क्यों हुआ। तो आप यहाँ क्लिक करोगे, जस्ट बता रहा हूँ, इस पे भी कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, जस्ट देख लो आप लोग। तो आपको यहाँ दिखेगा कि इस एक्शन में क्या हुआ, इस पे आप क्लिक करोगे तो वो सारा आपको दिखाने लग जाएगा।
ठीक है, क्या इनपुट आया, कैसे हुआ, ये सारा अपन समझेंगे कैसे वर्क करता है। ठीक है, जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट टाइम क्या था, एंड टाइम क्या था, स्टेटस मेरा सक्सीड था। ठीक है, दिख रहा है ना आपको सबको, प्रॉपर्टीज वगैरह, है ना। Yeah, yes. ये आउटपुट है जो हम वहां देख रहे थे ना, आउटपुट में क्या क्या गया, तो वो ये इनपुट में ये मेरा सारा कुछ था। ठीक है, अभी इसमें ज्यादा कुछ बताने का है नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं करते हैं, बस आप देख लो कि कैसे देख सकते हो आप। ठीक है, ऐसे ही क्रिएट फाइल में ये मेरा हेडर था, इसको ना और इजी करता हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये सारी मेरी कंडीशन थी जो हमने जब उसको बनाया था तो देख रहे थे, फोल्डर इनबॉक्स है, इसको हमने नो किया हुआ था इन सारे ऑप्शंस को। ठीक है, या क्रिएट फाइल पे आप देख रहे हो, अब यहाँ पे आप देखो अप्लाई टू ईच था, यहाँ पे आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, 1 to 4 दिख रहे हैं। तो अब ये फर्स्ट वाले का आउटपुट दिखा रहा है, मेरी फर्स्ट वाली फाइल जिसका नाम था book1, ये गई प्रॉपर तरीके से, और आगे जाके इसने सेव कर दिया इसको। ठीक है, अगर मुझे सेकंड का देखना है तो बस जैसे आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सेकंड का कैसे फ्लो चला था। ठीक है, इफ यू वांट टू सी, तो आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, लोड कर रहा है, क्लाउड है, थोड़ा टाइम लेगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, ये मेरा साइट एड्रेस था जो हमने वहां डाला था, फोल्डर पाथ मेरा ये था, फाइल नेम मेरी सेकंड की ये थी। ठीक है, उसने आईडीए जनरेट की, फाइल का नेम ये था, डिस्प्ले नेम भी उसके लिए ये हो गया, ये उसने पाथ बनाया जहाँ पे शेयर डॉक्यूमेंट के बाद इस नाम से फाइल उसने सेव कर दी यहाँ पे। ठीक है, लास्ट मॉडिफाइड इतने बजे, ये उसका डेट आ रहा है वहां पे। ठीक है, ये इसका फाइल का साइज आ रहा है, ये आपके समझने का है बस। ठीक है, यहाँ सब पे मत जाओ, ये बाद में देखेंगे। ठीक है, जो जो इजी इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझ में आ रही है ना, पढ़ने से समझ में आ रही है कि किसका क्या सेंस है, राइट। Yes. मैं इसको और नेक्स्ट करता हूँ तो मुझे थर्ड वाली फाइल का भी नेम पता लग जाएगा। देखो थर्ड वाली फाइल ये थी मेरी, इसी फाइल के नेम से वो आगे गया, इसी फाइल को उसने सेव किया, राइट। ये मेरी 4th नंबर की फाइल आ गई। तो इस तरह से आप उसकी क्या बैकग्राउंड में रन हुआ था अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। ठीक है, और ट्रैक करने के लिए सिंपल आपको अपने माई फ्लो में जाना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये वाला था, आपको माई फ्लो में जाना है, यहाँ पे आपको रन हिस्ट्री पे क्लिक करना है, आपको सारे उसके ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे। ठीक है ना, और कुछ है आपको बताने के लिए इसमें, मैं 1 मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ इस ऑप्शन। ये आपको है एडिट करने के लिए, अगर आपको इस फ्लो में स्टिल कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ ऐड करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो मैं जैसे यहाँ पे सिंपल एडिट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, सपोज मुझे कुछ इसमें एडिटिंग करनी है, इसी एक्शन में मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो आई वांट ईमेल जो है, अभी इसमें ओनली अटैचमेंट नो है, अगर मैं इसको यस कर दूंगा तो ये फ्लो जब भी ट्रिगर होगा जब वहां पर कुछ अटैचमेंट होगा, अदरवाइज वो चलता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, या मैं सब्जेक्ट फिल्टर भी कर सकता हूँ, तो हम A1 by 1 करते हैं, इसको भी नो ही रहने देते हैं। हम यूज कैसे करते हैं एक्शंस का बताता हूँ मैं आपको, है ना। अगर मैं सब्जेक्ट फिल्टर में टेस्ट डालता हूँ, ठीक है, टेस्ट फिल्टर का मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट फिल्टर लिखा हुआ है, राइट। तो जब भी कोई न्यू ईमेल आता है और अगर उसकी ईमेल सब्जेक्ट में टेक्स्ट लिखा हुआ है, चाहे कुछ भी कितना भी बड़ा स्ट्रिंग हो, सपोज ये लिखा हुआ है न्यू ईमेल विथ टेस्ट, इस तरह से कुछ मेरी सब्जेक्ट लाइन बन के आ रही है। ठीक है, तो इसमें टेक्स्ट तो लिखा हुआ आ रहा है ना, TST यहाँ पे भी लिखा आ रहा है, अगर ये यहाँ आए चाहे यहाँ पर आए चाहे यहाँ आए, कहीं भी आएगा तो मेरा ये फ्लो ट्रिगर हो जाएगा। इस ऑप्शन का मतलब ये है। ठीक है, सब्जेक्ट फिल्टर का आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, एज पर दी रिक्वायरमेंट, जैसे ही आप यहाँ सब्जेक्ट फिल्टर डाल दोगे तो ये फ्लो मेरा जब ही ट्रिगर होगा जब वहां पे सब्जेक्ट में टेस्ट लिखा होगा, अदरवाइज कुछ भी ईमेल आती रहे ये सारी ईमेल पे वर्क नहीं करेगा। तो अभी क्या हो रहा है, मेरी कोई भी ईमेल आए वहां में अगर अगर उसमें अटैचमेंट है या नहीं भी है
तो अभी वो फ्लो तो ट्रिगर करेगा, अटैचमेंट होगा तो सेव कर देगा, नहीं होगा तो नहीं सेव करेगा, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, अगर टेस्ट के नाम से होगा तो ही वो वर्क करेगा, अटैचमेंट होगा तो सेव कर देगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। जैसे ही मैं इस वाले ऑप्शन को भी ट्रू कर देता हूँ यहाँ पे, यस, अब क्या हो गया, सब्जेक्ट टेस्ट होना चाहिए और अटैचमेंट भी होना चाहिए तो ही मेरा फ्लो ट्रिगर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप लोग टेस्ट करना है इसको खुद से ऐसे करके, नहीं वर्क करता है मुझे बताना, ठीक है। और इसको यस कर दो यहाँ, ठीक है। मैं एक बार आपको इतना करके दिखाता हूँ, अभी मैं इस वाले को नो कर देता हूँ और हम इसे सेव करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग यही लेके रहने देते हैं, वापस से अपनी आईडी डालता हूँ। दो फाइल भेजते हैं, ठीक है। मैं इसे डिलीट भी कर देता हूँ, तो पता नहीं लगेगा आपको कि वापस से पुरानी फाइल है, ठीक है। डिलीट करके सारी फाइल है। अब अगर मैं ईमेल टेस्ट वाले सब्जेक्ट से भेजता हूँ तो देखना फ्लो मेरा ट्रिगर हो जाएगा। ईमेल आ गए, फाइलें भी आने लग जाएंगी। दिख रही है फाइल दोनों आपको यहाँ पे, है Yes, sir. ना। अभी मैं क्या करता हूँ, इन दोनों फाइलों को डिलीट कर रहा हूँ वापस से। अभी मेरा वहां उसमें जो है सब्जेक्ट में टेस्ट था, ठीक है ना। अब मैं इनको डिलीट कर, और मैं वापस से एक और ईमेल कर रहा हूँ, इसको डिफरेंट नेम दे रहा हूँ। और वापस से मैं कुछ अटैचमेंट ऐड करता हूँ इसमें, ठीक है। अब इस बार बिकॉज मेरे सब्जेक्ट में टेस्ट नहीं है तो इसको सेव नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, ईमेल आना चाहिए बट यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए मेरे पास, वो स्किप होना चाहिए, ठीक है। आई डोंट वांट कि वो जाके यहाँ फाइल सेव करे। अभी तक कुछ नहीं आया है यहाँ पे। मैं फ्लो की हिस्ट्री और देख लेता हूँ, क्या रन हो गया क्या फ्लो मेरा। एक प्रॉब्लम लग रही है, शायद वो गलत होगा, वो देख लेते हैं। चलो एक बार चेक, क्रॉस चेक कर लेते हैं, मैंने सेव किया था कि नहीं, जैसा डाउट है मैंने सेव नहीं किया था, सेव किया था, ठीक है। अब हम फ्लो देखते हैं, फाइल अभी तक नहीं आई है। देख रहे हो ना, फाइल नहीं आई है यहाँ पे। अभी और चेक करते हैं, फ्लो मेरा चल गया तो क्या, क्रॉस चेक कर लेते हैं ना, ऐसा ना हो फेल हो गया होगा ना। फ्लो चलना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जस्ट कंडीशन ऐड करी है। देखो फ्लो चला है ना, Yes. फ्लो चला, बट उसकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं हुई तो उसने वहां पे फाइल को सेव नहीं किया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हाँ, रिलेट कर पा रहे हो आप लोग सब लोग। किसी का कोई भी डाउट है छोटा सा भी तो पूछ लो, क्योंकि ये बहुत बेसिक है और बहुत ही मतलब बेसिक है। तो ये अगर समझ में आ गया तो हमें आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम छोटी मोटी जो टर्मिनोलॉजी है वो समझ पाएंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कैसे काम करते हैं, हम कैसे इसमें कंडीशन लगा सकते हैं ना।
ये तो ऑप्शन अवेलेबल था, यहाँ पे हमने लगा दी, बट कई जगह ऐसे भी एक्शंस होंगे जहाँ ऑप्शंस ही नहीं होंगे, तो वो हमें मैनुअल कंडीशन लगानी पड़ेंगी। तो अगर हमें ये समझ में आ रही है तो हम उनको इजीली कर पाएंगे, राइट। Yes. आई होप कि इतना समझ में आया है सबको ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगों Yes, को yes. ट्राई करना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे बताना, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। अभी के लिए मैं मान रहा Yes, हूँ कि sir. सबको समझ में आ गया है, ठीक है। चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, Okay, sir. इस फ्लो को थोड़ा सा इनहेंस करते हैं हम। इनहेंस मतलब थोड़े से एक्सेस में ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं कि जैसे ही मुझे हर बार फाइल डिलीट करनी पड़ रही है, राइट। जब भी फाइल आती है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ डिलीट कर देता हूँ उसको, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, सेम ही नेम की फाइल होती है तो वो यहाँ पे रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस कर दे रहा है ना, तभी तो मैं डिलीट कर रहा हूँ ना। जैसे ही मैं फाइल भेजूंगा वो उसको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि सेम नेम की फाइल है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आइडियली, है ना। तो हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि मेरी फाइल रिप्लेस ना हो, पुरानी वाली आई दैट इज ओके, नई वाली आई वो भी वहां सेव हो जाए, है ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अभी क्या Yes, हो sir. रहा है, जैसे ही मैं फाइल वहां भेजता हूँ, ये वाली, ये तीनों चारों फाइल वहां आती है। कहाँ गया मेरा टेक्स्ट। अच्छा मैं डिफरेंट स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। अभी मैंने आपके दो तीन फाइलें बताई थी आप लोग को, मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये वाली फाइल्स जो बार बार भेज रहा था मैं टेस्टिंग के लिए, ठीक है ना। और मुझे डिलीट भी करनी पड़ती बिकॉज कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अभी जस्ट सेव हुई है। अगर मैं सेम, चलो मैं एक बार आपको दिखा करके दिखा देता हूँ। मैं इसको टेस्ट नाम ही रखता हूँ। एक फाइल से भी काम हो सकता है, जो होते हैं जो। एक ही फाइल भेज रहा हूँ। फाइल आ गया, फ्यू सेकेंड है वो, राइट। Yes, sir. क्या होगा अगर मैं दोबारा से सेम नेम की फाइल भेजता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं इस ईमेल को जस्ट फॉरवर्ड ही कर देता हूँ। जाओ, थोड़ा सा इसका टाइम निकल जाने पर पता नहीं लगेगा आपको, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं। अबाउट अ मिनी एगो हो गया है ना। अब मैं मेल करता हूँ आपको। देख रहे हो, फ्यू सेकेंड एगो हो गया। जस्ट क्या किया उसने, उस फाइल को Replace कर. रिप्लेस कर दिया, राइट। अब यहाँ पे कुछ आरपी के लोग हैं मेरे, आई गेस कुछ एक्सपीरियंस लोग भी हैं, है ना। अब मुझे आप ये बताओ कि मैं ये चाहता हूँ, जो कौन है एक्सपीरियंस इसमें से, मैंने तो नाम भूल गया यार। अब मेरा काउंटर क्वेश्चन है आप लोगों से, जो भी यहाँ पे इस लिस्ट में पार्टिसिपेंट ये रहे मेरे पास। अच्छा, संतोष है, संतोष आप हो कॉल पर ना,
मुझे बताना कौन है अपने इसमें बैच में एक्सपीरियंस जो ऑलरेडी वर्क कर रहा है आरपीए पे। फिर ये आप कर रहे हो? या सुप्रिया एंड मी आरपीए में नहीं है, पावर ऑटोमेट क्लाउड। नहीं नहीं, कोई और भी थे ना, कुछ और भी लोग थे ना 2-3 साल से मतलब और एक्सपीरियंस है डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे, ऑटोमेशन एनीवेयर से। शांतनु एंड वर्षा। प्रांजल, चलो ठीक है, कोई मैं मुझे बस एक बात का मुझे सॉरी सॉरी क्या बोल रहे हो? शांतनु एंड वर्षा है ऑटोमेशन आई थिंक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। चलो कोई बात नहीं। अच्छा संतोष, आप हेल्प करना या फिर ये आप बताना, मतलब आपका थॉट प्रोसेस क्या बोलता है। मैं ये चाहता हूँ कि फाइल हर बार आए बट यहाँ पे ये रिप्लेस ना हो, तो मैं इसे यूनिक कैसे बना सकता हूँ? व्हाट आई कैन डू कि यूनिक बन जाए, मतलब फाइल जब भी नहीं आए वो यहाँ पे सेव हो जाए। तो व्हाट आई कैन ऐड हियर सो दैट कि ये हर बार यूनिक फाइल बन जाए। टाइम स्टैम्प यूज कर सकते ना यूटीसी नाउ। अरे तो अब उसे हम किस लेवल तक जाके यूज कर सकते हैं हम्म मतलब कितना? मैं ये समझना चाह रहा हूँ, टाइम स्टैम्प तो यूज कर सकते हैं बट कहाँ तक, आवर्स मिनट और सेकंड्स कहाँ तक? हाँ, सेकंड्स तक, क्योंकि सेकंड तक, सेकंड्स लाइक करेक्ट। यूनिट। हाँ। दैट इज व्हाट आई वांट टू हियर। ठीक है। तो गाइस अभी शांतनु ने बताया यहाँ पे कि अभी क्या हो रहा है, मेरी फाइल नेम सेम आ रहा है बट आरपीए में जब हम कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं कहीं जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट पिकअप करते हैं जहाँ मेरे पास फाइल दिन में 10 बार आ रही है सेम ही फाइल, या 100 बार आ रही है, महीने में 100 बार आ रही है, तो मैं ये तो कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा पुराना डेटा डिलीट हो जाए, रिप्लेस हो जाए। मेरा पुराना डेटा भी वहां रहना चाहिए सो दैट कि मुझे पता लग सके। तो व्हाट आई विल डू हियर, वी कैन ऐड हियर टाइम स्टैम्प, राइट? तो हाउ वी विल डू दैट? अगर ज्यादा हो तो बताना मुझे, है ना? मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, बहुत बेसिक, इसलिए इस फ्लो को थोड़ा यहाँ क्लोज भी कर देंगे तो मैं दोबारा इसमें आना नहीं पड़ेगा, ठीक है? अटैचमेंट से पहले लेके आना पड़ेगा पहले तो इसको, है ना? बिकॉज यहीं पे मैं उसमें फाइल में नेम ऐड करूंगा, मुझे टाइम लेके जाना है। टाइम कैसे, तो मैं व्हाट आई विल डू हियर, वी हैव वन एक्शन हियर, कन्वर्ट टाइम जोन ना, तो मैं उसको लेके आता हूँ पहले तो यहाँ पे। अब इसका टाइम जोन का पर्पस क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो ईमेल अभी मेरा चल रहा है, ये पूरा जो सिस्टम चल रहा है सारा क्लाउड पे चल रहा है, ठीक है? मैंने लास्ट टाइम बताया था कि क्लाउड जो है हमारा एक ऑनलाइन सिस्टम है, राइट? जो मैं यहाँ Yes. एक्सेस कर पा रहा हूँ, आप अपनी आईडी से सेम चीज आप भी एक्सेस कर सकते हो इसी पावर ऑटोमेट की वेबसाइट से, राइट? शेयर पॉइंट आप भी चला सकते हो। जो फाइल अभी मैं प्लेस कर रहा था वो मेरे सिस्टम में सेव नहीं हो रही थी, इस पावर ऑटोमेट और माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट का जो भी क्लाउड इनकी फंक्शनिंग है, जो भी सर्वर इन्होंने प्लेस किए हुए वहां प्लेस हो रही थी। तो ये सारा उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। वो सर्वर हो सकता है मे बी यूएस में रखा हो, कहीं और रखा हो, कहीं यूरोप किसी कंट्री में रखा हो, यूरोप में, ठीक है? तो मुझे फर्स्ट तो मैं उस टाइम को कन्वर्ट करता हूँ सो दैट कि मुझे समझ में आए। करना है तो इट्स अप टू यू, करना है दैट इज फाइन, नहीं करना वो भी ठीक है। मुझे टाइम कन्वर्ट करना कौन सा है, जो टाइम मेरा यहाँ पे ईमेल में आ रहा है, राइट? तो मुझे टाइम यहाँ मिलेगा, मुझे कहाँ से मिलेगा टाइम? जब भी मेरा ईमेल आ रहा है कुछ टाइम होगा पर, राइट? कोई तो टाइम होगा जब वो ईमेल रिसीव हो रहा है इसको। तो व्हाट आई विल डू हियर, रिसीव टाइम इज हियर, ठीक है? मेरा सोर्स टाइम जो जोन कौन सा है? ये यूटीसी होता है, ये स्टैंडर्ड होता है। ये वाला होता है, ठीक है? ये स्टैंडर्ड टाइम जोन होता है हमारा। अब मुझे कन्वर्ट करना है हमारे वाले टाइम जोन में, राइट? व्हाट आई विल डू हियर, आई विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। इंडियन जो हमारा होता है वो यूटीसी +5:30 होता है, ठीक है? ये बहुत बेसिक है, नोट कर लेना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे भी ना।
UTC प्लस 5:30 चेन्नई कोलकाता मुंबई वाला दिस वन, ठीक है। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है, जो भी मेरा आ रहा है टाइम वॉट एवर जो भी आ रहा है मैं चाहता हूँ वो मेरे हिसाब से बन जाए, ठीक है। तो वॉट आई विल डू हियर, यहाँ वैसे तो वो खुद से भी बता रहा है, आपको कोई सजेशन भी दे रहा है, आप ये सजेशंस भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ खुद से भी स्ट्रिंग बना सकते हो। तो हम कैसे बनाते हैं, MM DD बाय 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 बाय, ये मेरा मंथ हो गया, मेरा डेट हो गया, ईयर हो गया, देन आवर, ठीक है, आवर हो गया यहाँ पे। इसके बाद minute. मिनट, देन सेकंड, ठीक है। आई थिंक इतने स्ट्रिंग से काम हो जाएगा यार, चला गया वो, रीजन की मुझे यहाँ पे एंटर कस्टम वैल्यू सिलेक्ट करना था, ठीक है। तो मुझे एक बार दोबारा से करना पड़ेगा, MM, एक बार देख लेंगे अपर लोअर केस में कुछ रहता है, मैं देख लूंगा अभी इसको, अभी मैं सारा कैपिटल ही डाल रहा हूँ, अगर गलत आएगा तो आई विल करेक्ट इट। HH MM सेकंड, आई थिंक दिस टाइम इट विल वर्क, नाउ इट इज वर्किंग। व्हाट आई वांट हियर, इस जो भी मेरा फाइल नेम बन रहा है उसमें ये ऐड होके आ जाए, ठीक है। अब प्रीफिक्स में आए या सफिक्स में आए दैट डिपेंड्स ऑन मी, राइट। फाइल नेम यहाँ पे आ ही रहा है, मैं इसको लास्ट में ऐड कर देता हूँ, उसके बाद एक हाइफन यूज कर लेते हैं, अंडरस्कोर वाला अंडरस्कोर यूज कर लेते हैं, और जो भी कन्वर्टेड टाइम जो उनका मेरा आउटपुट है आई वांट वो यहाँ पे आ जाए, ये वाला आउटपुट, ठीक है। व्हाट आई विल डू हियर, जस्ट आई विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, ठीक है। जो भी इसका आउटपुट आ रहा है प्रीवियस वाले एक्शन का, ठीक है, मैंने इसको यहाँ ऐड कर दिया। अब ये कैसे पता लगेगा सही चलेगा या गलत, तो उसके लिए भी बड़ी नहीं होना है, जस्ट सेव करो, टेस्ट करो, गलत आएगा देन वी विल मेक अ करेक्शन, ठीक है। मैं इसको टेस्ट करने जा रहा हूँ, मैं वापस से यहाँ आउटलुक वाली फाइल भेजता हूँ इनको। इसको फाइल मिल गई है, ठीक है। एक बार देखता भी हूँ कि कैसा चला फ्लो, उसने कैसा टाइम क्रिएट किया। ओके, फाइल पे आते हैं ना, फाइल देखते हैं किस तरह दिख रही है यहाँ पे। उसने यहाँ पे देखो क्या उठाया, मैंने यहाँ पे डाला था MM, उसने डेट तो ठीक उठाई है, नहीं डेट गलत उठाई है उसने, नहीं मंथ तो ठीक उठाया है, डेट और बाय बाय नहीं उठाया उसने, राइट है ना। यहाँ भी उसने ठीक उठा लिया, इसको उसने एज इट इज भेज दिया, रीजन ये दोनों मेरे स्मॉल फॉर्मेट में हो, स्मॉल होने चाहिए थे, अपर केस में नहीं होने चाहिए थे, लोअर केस में होने चाहिए थे, ठीक है। तो आई विल करेक्ट इट, हाउ वी विल डू दैट, जस्ट कम हियर, DT देन बाय 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 4 टाइम बाय, ठीक है। मंथ हमेशा कैपिटल में होता है, ठीक है। सेव कर लेते हैं, अब मैं वापस से फाइल नहीं भेजूंगा, जो फाइल मेरी ऑलरेडी है मैं उसी से टेस्ट कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, टेस्ट पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली पे क्लिक करोगे, अगर आप प्रीवियसली कई बार टेस्ट कर चुके हो तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएगा, ठीक है। रिसेंट यूज ट्रिगर, मैं लास्ट वाले से चेक कर लेता हूँ, ये चल गया है पूरा। अब फाइल नेम ठीक आना चाहिए जो मुझे लगता है, हाँ यस इट इज वर्किंग, कैन यू सी माई स्क्रीन, Yes, sir. है ना, इतना समझ में आया। तो इससे क्या हुआ, मेरी फाइल जब भी अब नहीं आएगी हमेशा वो सेव हो जाएगा यहाँ पे आके, समझ में आ रहा है ना इतना सबको। अब एक और प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, ये अभी तक तो एक्सेल एक्स से सेव हो रहा था, एक्सेल से, अभी देखो
यहाँ पे ये गलत हो गया क्योंकि मैंने इसको आगे इसके फाइल नेम के साथ में ऐड कर दिया है ना। तो मैं इसको पीछे लेके आता हूँ, इसके ना प्रीफिक्स में लेके आता हूँ इसको, सो दैट कि मेरा फाइल गलत नहीं होगी, क्योंकि अटैचमेंट नेम मेरा इंक्लूडेड आ रहा है विद XLS। इसको हम आगे भी लगा सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कि आप उसे कैसे कर सकते हो। उसके लिए काफी सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी अभी, स्ट्रिंग पे कैसे वर्क करते हैं वो सारा हम देखेंगे। तो मैं अभी इसको यहाँ बैक साइड में रखते हैं, बीच में हम हाइफन यूज कर लेते हैं और वापस इसको सेव करते हैं, सो दैट कि मेरा फॉर्मेट गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी, अब ठीक है ना। अब एक्सेल के फॉर्मेट में भी आ रहा है और ठीक भी आ रहा है वो। आप जब भी नई फाइल भेजोगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नए यूनिक टाइम के अकॉर्डिंग, जो भी टाइम उस समय होगा एट प्रेजेंट, उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ सेव कर देगा फाइल को। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग अब इस पे ना रिवीजन करो, थोड़ा सा इस टूल को थोड़ा समझो। मैंने इतना आपको बताया, मैंने क्या क्या ऑप्शन बताए, इस लेक्चर को एक बार देखना पूरा। ठीक है, एक मैं होमवर्क और दे रहा हूँ आप लोग को, सबको अपने सिस्टम में ना डेस्कटॉप इंस्टॉल भी करना है। उसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं करना है, प्रिया अक्षित आप तो करोगे ये, जिनकी आईडी मैंने बना दी है आज। ठीक है सर। और लोग भी कर सकते हो जिन्होंने खुद से अपना लॉगिन किया था लास्ट टाइम, वो लोग भी करेंगे। ठीक है, पावर ऑटोमेट पे आपको यहाँ पे आना है, जैसे जनरल हम कोई भी फाइल इंस्टॉल करते हैं वैसे ही करना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप मिलेगा, सिंपल आप इस पे क्लिक करोगे ये सेटअप आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मैं इसे इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, और जैसे आप और चीजें इंस्टॉल करते हो, कोई भी नई सेटअप इंस्टॉल करते हो, वैसे आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, और ऑटोमेट डेस्कटॉप ऑलरेडी अवेलेबल है अभी के सिस्टम पे। आपके सिस्टम पे है तो आप Yes. अपना ये जो आपने आईडी बनाई है इससे लॉगिन करना उसको। ठीक है, सारे लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। अब सबका अब इतना तो हो ही रहा होगा, पर्सनल आईडी से भी हो रहा होगा, जिसने पर्सनल से किया था लॉगिन प्रीवियस फ्लो बनाने के लिए, तो सब लोग यहाँ पे जाके पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। यस यहाँ सर। पे मैंने जितना बताया अभी पूरा नहीं कवर कर रहा हूँ मैं, जितना जरूरी था उतना बता दिया है मैंने आपको। होम कैसा दिखता है, क्रिएट में जाके कैसे आप क्रिएट करते हो, है ना। अब नेक्स्ट जो भी रहेगा आई वी विल डिसाइड ऑन दैट इंस्टेंट कि हमें आगे क्या लर्न करना है। ठीक है, और मैं प्लान करता हूँ कि आगे हमें कहाँ पे चलना चाहिए। अगर हम वी आर इनफ, अभी तक हमने इतना भी लर्न कर लिया, इफ इट इज इनफ फॉर मूविंग ऑन पावर डेस्कटॉप वी विल जंप डायरेक्टली ऑन दैट। ठीक है, यस सर। यस। ठीक है, चलो तो आई थिंक इनफ है आज के लिए। आप लोग इतना पढ़ो, इस पे रिवाइज करो, कुछ डाउट है तो मुझे पूछना, बट हाँ प्रैक्टिस जरूर करना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे दिस इज नॉट लाइक कि आपने देखा और समझ में आ गया और काम हो गया। मैं बार बार बोलूंगा ये चीज की प्रैक्टिस जरूर करनी है। जितना पढ़ रहे हो एटलीस्ट उतना लेक्चर एक बार देख के सेम एक्टिविटी अपने सिस्टम पे करके जरूर देखना, सो दैट कि Yeah, आपका sure. उतनी क्लैरिटी होती यस सर। जाए। चलो यस Okay, सर। sir. यस। Okay, ठीक है, sir. ओके, थैंक यू, यस। कल मिलते Okay. हैं फिर, है One ना, more thing. सेम। Thank you, sir. Guys, Thank you. one more thing. सबको ये रिकॉर्डिंग का एक्सेस देना है, सो दैट एक लिस्ट बनाते हैं, तो उसमें सब लोग अपना जो एक्टिव ईमेल आईडी गूगल का डाल दीजिए। ठीक है, एंड अनुज जी आप एक काम कीजिए, एक शेयर फोल्डर पे एक गूगल ड्राइव पे एक फोल्डर बनाइए एंड वहां पे अपलोड कीजिए, जैसे लास्ट टाइम हम लोग कर देते वैसे। तो आप मुझे वो अपना दो एक्सेस लास्ट टाइम वाला जो आपने मुझे दिया था ठीक है, है, नो वरीज, नो, या ओके। हाँ आप मुझे वो दे दो, मैं वहां इसको अपलोड कर दूंगा। और ठीक एडिशनली है। बिकॉज आपको एक हेल्प और करनी है, अभी 2 की आईडी तो मैंने बना दी है, अब जितने लोग रह गए हैं उनकी नेम हाँ, आप मुझे बता दो किस किस की बनानी है, तो मैं देखता हूँ अच्छा, तो कितनी बन उसी सकती है अकाउंट इससे। से एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे पास एक और एक अकाउंट है। आप ठीक उससे है, बना लो, वुड बी बेटर। हाँ समझ संतोष, में तो आ ही गया कैसे बनाना है ना। या संतोष यू देयर? हाँ हाँ विकास भाई, संतोष, जो हमारा एक अकाउंट है ना, लास्ट टाइम जो मैंने दिया था, SMNL, उसमें से बनाते हैं, हाँ हाँ सो दैट वी कैन क्रिएट लाइक 20+ आईडीज, राइट, करेक्ट। फ्रॉम वन सिंगल अकाउंट। आप उससे बना लो, और बाद में अपने डिलीट भी कर सकते हो, बिकॉज ऑप्शन है, जैसे आपको लगता है कि आपको डिलीट हाँ, करना है किसी को, आप कर सकते हो। और ठीक है। एडिशनली संतोष आप ना एक टेस्ट भी कर लें, जैसे बनाओ ना ये, तो उसको लॉगिन करके जरूर देखना अपने सिस्टम पे कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक ठीक है, है, पता लगे आप सारी बना दो वो वर्क ही नहीं कर रही किसी के सिस्टम पे, तो एक चेक कर लेना। ठीक है। ठीक ठीक है है, संतोष, मैं आपको क्या करता हूँ, इनके सबके मेरे पास एक लिस्ट एक्सेल में, वो एक्सेल भेज देता हूँ, तो आप सेम नाम से कर सकते हो। ठीक है, चलो हाँ चलेगा। ओके। सो चलो गाइस, टुमारो आपको आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा, तो आप अपने अपने सिस्टम पे चेक करो वो। ठीक है, Okay, या sir. ओके सर। ओके। ओके बाय।
all right. ओके, Thank you बाय everyone. बाय Then. बाय। Everyone. Yeah, yes, Priya. Okay. Do you want me to stay here or I can drop? Yeah, you can end meeting, Anuj. Okay, thank you. Leave का option क्यों नहीं आ रहा इसमें? Just press escape. Okay. मैं एंड करूंगा तो विकास वो आएगा ऑप्शन सेव करने वाला है ना रिकॉर्डिंग Yes, को? yes, 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 ठीक है। yes. आप end कर दीजिए.